हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हैलोजन डेरिवेटिव्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट चैप्टर का हमने अब तक के एक्सप्लेन किया है। उस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको बोर्ड पर चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट के अंदर देखिए, इस बॉक्स के अंदर जो सेंटर में मैंने बॉक्स प्रिपेयर किया है उसके अंदर मैंने अल्किल हैलाइड लिखा है RX। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट के अंदर मैंने बिल्कुल शॉर्ट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड को एक्सप्लेन किया है। ये चार्ट आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत यूजफुल होगा। विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इस पूरे चैप्टर को, जो अल्किल हैलाइड्स का है, जो चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, उसको बिल्कुल शॉर्ट में स्टडी कर सकते हो। तो देखिए, इसको कैसे रीड करोगे और इसको कैसे स्टडी करोगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर अल्कोहल्स, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्किल हैलाइड्स लिखे हुए हैं। ये चार ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जिससे आप अल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके प्रिपरेशन को मैंने यहाँ पर इनकमिंग एरोज से शो किया है। आप देख रहे हो कि ये एरोज जो है इस बॉक्स की तरफ आ रही है। सो दिस इनकमिंग एरोज टू दिस अल्किल हैलाइड बॉक्स इज नथिंग बट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। और उसके बाद आप देख रहे हो ईथर्स, ईस्टर्स, अमाइंस, नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, अल्किल नाइट्राइड, नाइट्रोअल्केन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये सब के सब जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, ये सब के सब वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसको आप अल्किल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हो। दैट मीन्स दीज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो इस बॉक्स की तरफ से देखो, बाहर की तरफ से आउट गोइंग एरोज से मैंने इसको इंडिकेट किया है कि बाय यूजिंग अल्किल हैलाइड वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर ऊपर जो आपको दिख रहा है ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, और नीचे जो आपको दिख रहा है ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स है। अब वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस बॉक्स में अल्कोहल लिखा है, और अल्कोहल्स आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। ये 6 केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे आप अल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहली रिएक्शन देखिए, मैंने रिएजेंट यूज किया है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड reacts with alcohol in presence of anhydrous zinc chloride। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल हैलाइड्स का, दैट इज अल्किल क्लोराइड, क्योंकि हमने यहाँ पर HCl यूज किया है। दूसरा रिएजेंट है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड, दैट प्रोड्यूसेस अल्किल ब्रोमाइड एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए, तीसरी रिएक्शन मैंने जो यहाँ पे लिखा है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। In presence of sodium iodide and phosphoric acid, hydrogen iodide reacts with alcohol to form alkyl iodide। तो ये जो तीन मेथड्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3, जिसको हम बाय HCl, HBr एंड HI, ये तीन मेथड्स है एक्शन ऑफ हेलो एसिड दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्कोहल, जिसको हम सिंपली HX से रिप्रेजेंट करेंगे। तो HX में हमने यहाँ पर तीन एग्जांपल लिए, HCl, HBr और HI। So this is the first method for the preparation of alkyl halides from alcohol, that is using hydrogen halide और halo acid। इसी में दूसरा मेथड है by using phosphorus halide। तो phosphorus halide में हमने देखिए यहाँ पर दो मेथड यूज किया है, एक है PX3 और दूसरा है PX5। तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड PI3 फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। तो PCl3 डायरेक्टली अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर अल्किल क्लोराइड फॉर्म करेगा। आपको PBr3 और PI3 अगर यूज करना है तो उसके लिए आपके पास रिएजेंट है रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, दैट प्रोड्यूसेस PBr3, और दूसरा रिएजेंट आपके पास है रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, जिसमें आपके पास जो रिएजेंट बनेगा वो PI3 होगा। तो अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड भी आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल आयोडाइड बाय यूजिंग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है PX5, इसमें सिर्फ हम एक रिएक्शन लेंगे, दैट इज बाय यूजिंग PCl5। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो दैट प्रोड्यूसेस अल्किल क्लोराइड्स। So these two reactions are using phosphorus halides। उसके बाद अल्कोहल से तीसरा मेथड है अल्किल क्लोराइड प्रिपेयर करने का, दैट इज बाय यूजिंग SOCl2।
दिस इज कॉल्ड एज थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड को जब आप अल्कोहल के साथ हीट करोगे तो दैट मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्किल क्लोराइड। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स। इसका रीजन है कि इसके जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो बाय प्रोडक्ट है, वो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड है। दीज टू प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन गैसियस फॉर्म। तो आपके पास जो अल्किल क्लोराइड फॉर्म होगा उसको सेपरेट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स बाय यूजिंग सल्फर SO2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद ये अल्कोहल का इतना मेथड हो गया 1 2 3 4 5 6। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट इज अल्केन दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप अल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स का हैलोजनेशन दैट इज बाय यूजिंग Cl2, Br2 एंड I2 you can convert this alkane that is saturated hydrocarbon into alkyl halide, but this is not preferred method for the preparation of alkyl halides। वजह क्या है कि यहां पर आप जो है डायरेक्ट जब हैलोजनेशन इस अल्केन पर करते हो तो आपको पॉली अल्काइलेशन मिलेगा, मतलब आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जो हैलोजन डेरिवेटिव्स में होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताया था कि अगर आप मीथेन लेते हो तो मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन्स है, 1 बाय 1 वो चारों हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिप्लेस होंगे एंड यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट लाइक मिथिल क्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये मेथड जो है इतना ज्यादा प्रीफरेबल मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजनेशन। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हो दूसरा हाइड्रोकार्बन मैंने यूज किया है अल्कीन्स। दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स के ऊपर आप हैलो एसिड का एक्शन करके दैट इज HCl, HBr और HI का एक्शन करके आप उसको अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। अल्कीन की वैरायटी अगर आपको मिलती है तो उसके अंदर आपको कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ेंगे। अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेकर उसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो दैट इज HX के साथ, तो आपको फिर मार्कोनिकॉव्स रूल यूज करना होगा अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। और उसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अगर आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सिंपली फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको यहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करना होगा। सो दिस इज द थर्ड मेथड फ्रॉम अल्कीन्स दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है फोर्थ, ये भी देखो अल्किल हैलाइड लिखा है, मतलब अल्किल हैलाइड से ही आपको अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करना है। इट मींस दैट दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहेंगे। तो आपके पास कोई सा भी अल्किल हैलाइड है, उसके अंदर का जो हाइड्रोजन है अगर आप उसको आयोडीन से रिप्लेस करना चाहो तो रिएजेंट यूज होगा सोडियम आयोडाइड, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट अल्किल आयोडाइड। और इसके इस रिएक्शन का एक नाम दिया है दैट इज कॉल्ड एज फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। और उसके बाद आपके पास जो हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इफ यू वांट टू रिप्लेस दैट हाइड्रोजन बाय फ्लोरीन देन योर रिएजेंट इज HEF, सिल्वर फ्लोराइड, मतलब मेटल का फ्लोराइड्स आप यूज करोगे तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल फ्लोराइड्स। नेम ऑफ दिस रिएक्शन व्हेन फ्लोरीन इज गोइंग टू रिप्लेस एनी हाइड्रोजन फ्रॉम अल्किल हैलाइड देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो जनरली इस रिएक्शन को जिसमें हम अल्किल हैलाइड से ही दूसरे वैरायटी का अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं, दिस रिएक्शन इज सिंपली कॉल्ड एज हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स एंड फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। तो दीज आर दी केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अब हम आगे इसके बाद वाला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो आप इसमें देखिए सबसे पहली जो रिएक्शन है मैंने यहां पर लिखा है एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल OH ये रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो यहां पर आप देखिए मैंने इस एरो को जो है अल्कोहल के साइड में शो किया है। सो दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आगे की भी देखो बहुत सारी रिएक्शंस आपको दिखेगी, वो सब मैक्सिमम इसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है।
कौन कौन सी रिएक्शंस इसमें उस टाइप की है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। तो पहली रिएक्शन जो होगी एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद देखिए अल्किल हैलाइड को आप NaOR दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड के साथ हीट करो तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ईथर। तो यहां पर जो OR दिख रहा है दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहां पर आपको दिख रहा है एसीटेट ग्रुप यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज सिल्वर एसीटेट या सिंपली ये सिल्वर यहां पर अगर आप R' की जगह पर C3 लेते हो तो ये मॉलिक्यूल बनेगा सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट के साथ अगर हम अल्किल हैलाइड्स को रिएक्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ईस्टर। तो इसके अंदर जो है R-COO- ये जो पार्ट होगा दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हो यहां पर मैंने लिखा है अल्कोहलिक अमोनिया। अल्कोहलिक अमोनिया के साथ जब आप अल्किल हैलाइड को रिएक्ट करोगे और अल्कोहलिक अमोनिया आपको एक्सेस क्वांटिटी मिलेगा तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। और इसके अंदर आप देख रहे हो जो NH3 है इसमें से जो NH2- पार्ट होगा दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस रिएक्शन दैट इज एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ऑन अल्किल हैलाइड इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम है अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। यू कॉल दिस रिएक्शन एज अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। KCN के साथ आप इसको हीट करो तो यू विल गेट नाइट्राइल्स। तो यहां पर जो है आपको RCN जनरल रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा दैट इज RCN दैट इज कॉल्ड एज अल्किल साइनाइड और सिंपली दीज आर दी नाइट्राइल्स। उसके बाद पोटेशियम की जगह पर अगर आप सिल्वर यूज करते हो तो ये हो जाएगा AgCN। सिल्वर साइनाइड के साथ जब आप इसको हीट करोगे अल्किल हैलाइड को तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आइसोसाइनाइड्स। इस रिएक्शन के अंदर एक खास बात ध्यान रखना है कि यहां पर भी CN- न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर भी CN- न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल टू दिस अल्किल हैलाइड इज डिफरेंट इन दीज टू केसेस। यहां पर क्या होगा कि साइनाइड जो CN- मिल रहा है तो इस CN- का जो कार्बन है वो अल्किल ग्रुप के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बनाएगा RCN। और यहां पर जो साइनाइड आयन का नाइट्रोजन जो है वो अल्किल ग्रुप के R के साथ अटैच होकर RNC बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब ये एक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड के साथ जब ये अल्किल हैलाइड रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म अल्किल नाइट्राइट। अल्किल नाइट्राइट यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RONO। दिस इज कॉल्ड एज अल्किल नाइट्राइट। और उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन मतलब RNO2 ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको मिलेगी दैट इज एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स में आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है सोडियम और यहां पर एक एक्टिव मेटल है मैग्नीशियम। तो ये दो मेटल्स के साथ में अल्किल हैलाइड जो है रिएक्ट होगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो लेट अस सी फर्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल जब आप यूज करोगे तो दैट रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बात जो ध्यान रखना है कि जब कभी केमिकल रिएक्शन में एक्टिव मेटल यूज होती है तो दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये इसकी रिएक्शन कंडीशन है, ये आपको मतलब जो है इसको नोटिस करना है। तो मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म RMgX that is called as alkyl magnesium halide and that alkyl magnesium halide is called as Grignard reagent। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहेंगे विच हैज अ वेरी ग्रेट सिंथेटिक एप्लीकेशन। और उसके बाद जो दूसरी जो एक्टिव मेटल है सोडियम। तो सोडियम के साथ जब हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो इट विल गिव राइज टू अल्केन्स। और ये अल्केन कौन सा होगा? हाइयर अल्केन होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर स्मॉलर अल्किल हैलाइड से हाइयर अल्केन्स प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज वर्ड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन। तो बाय यूजिंग वर्ड्स रिएक्शन यू कैन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइयर अल्केन्स यूजिंग स्टार्टिंग अल्किल हैलाइड्स। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स अल्किल हैलाइड्स के अंदर आपको मिलेंगे उसके डबल कार्बन्स आपको इस अल्केन के अंदर मिलेगा, इसलिए हम इसको हाइयर अल्केन्स कह रहे हैं। सो दीज आर दी
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स। ये पूरा चार्ट जो आपको दिख रहा है, इस सिंगल चार्ट पर आप जो है पूरा हैलो अल्केन्स या अल्किल हैलाइड का जो पार्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब के सब इस एक अकेले चार्ट पर है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप उसको बाद में अपनी नोटबुक पर नोट करके एग्जाम के बिफोर आप उसको स्टडी करने के लिए इसको यूज में ला सकते हो। तो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट।